हेलो फ्रेंड्स, तो अब मैं यहाँ पर नेक्स्ट स्टार्ट करता हूँ वेक्टर कैलकुलस। तो वेक्टर कैलकुलस को मैं यहाँ पर बताऊंगा कि कौन कौन से पहले टॉपिक हैं जो हमें पढ़ने हैं वेक्टर कैलकुलस में और कितने मार्क्स का ये आता है। मैंने पहले ही बताया था आपको कि वेक्टर कैलकुलस जो आएगा आपका 10 to 13 मार्क्स का IIT जैम में आएगा, मैथमेटिक्स में आएगा आपका। तो यहाँ पर मैं वेक्टर कैलकुलस बताता हूँ कि क्या क्या हमें पढ़ना है। वेक्टर कैलकुलस, ओके। तो वेक्टर वैल्यूड फंक्शन, वेक्टर वैल्यूड फंक्शन, इसमें हम लोग देखेंगे वेक्टर पॉइंट फंक्शन, स्केलर पॉइंट फंक्शन, उनकी डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में देखेंगे कि वेक्टर मेरे पास डिफरेंशिएबल है या नहीं, वहां पर हम लोग बात करेंगे। सेकंड है मेरे पास डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस, ग्रेडियंट, ग्रेडियंट एंड कर्व। तो यहां पर हम लोग क्या देखेंगे, डाइवर्जेंस, ग्रेडियंट एंड कर्व, इनके डिफरेंशिएशन भी देखेंगे, सब कुछ हम वहां पर डिस्कस करेंगे। थर्ड है लाइन इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल, ओके। देन ग्रीन्स थ्योरम, ग्रीन्स थ्योरम। देखिए होगा क्या, एक्चुअल में लाइन इंटीग्रल का क्वेश्चन पूछेगा आपसे जो IIT जैम में पूछने के चांसेस हैं वो लाइन इंटीग्रल से पूछने के चांसेस हैं। लाइन इंटीग्रल से क्वेश्चन पक्का पूछेगा, एक क्वेश्चन तो उसका फिक्स है, लाइन इंटीग्रल से पूछेगा ही। तो हम लोग क्या करते हैं, लाइन इंटीग्रल का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, हालांकि जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तब तो बताऊंगा ही, वहां पर क्या करते हैं, लाइन इंटीग्रल को हम लोग जब कर्व सरफेस लाइक बाउंडेड सरफेस होता है तो हम लोग ग्रीन्स में चेंज करते हैं। वो तो मैं सारी बातें हालांकि वहां पर आपसे डिस्कस करूंगा, बट अभी मैं बता रहा हूं कि क्या क्या एक्चुअल में है और किससे पूछा जाता है, वेटेज कौन सा है। तो लाइन इंटीग्रल का क्वेश्चन जरूर पूछेगा वो, ओके। ग्रीन्स थ्योरम, जो कि ग्रीन्स थ्योरम से भी सॉल्व होता है और आगे अभी मैं स्टोक्स थ्योरम से भी बोलूंगा तो वो भी मेरे पास सॉल्व होता है। तो क्यों, लाइक ग्रीन थ्योरम कब लगाएंगे हम लोग, स्टोक्स थ्योरम कब यूज करेंगे, तो वो सारी चीजें मैं आपको बाद में बताऊंगा। हालांकि अभी बस ये चीज हम लोग देख रहे हैं कि लाइन इंटीग्रल है, पढ़ना क्या क्या है हमको, लाइन इंटीग्रल, ग्रीन्स थ्योरम, देन सरफेस इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल, और सबसे इंपॉर्टेंट ये है सरफेस इंटीग्रल। सरफेस इंटीग्रल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका तो क्वेश्चन आएगा ही, फिक्स है, ओके। देन गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, डाइवर्जेंस थ्योरम, फिर है स्टोक्स थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम, एंड लास्ट है मेरे पास कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड। लास्ट है मेरे पास कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड। तो देखिए हमें इतना ही पढ़ना है वेक्टर कैलकुलस में और ये आपके लगभग 10 to 13 मार्क्स बनाएंगे, बस इतने में से ही। आपको देखिए ऑन एन एवरेज क्या करना है, आपको 6 to 7 मार्क्स बनाना है, ओके। तो अगर आपने सही से पढ़ा तो आपके आराम से 6 to 7 मार्क्स इजीली बन जाएंगे। हाँ, अगर आप देखेंगे 2017 का पेपर देखेंगे IIT दिल्ली का, तो उन्होंने कुछ ऐसा सेट किया था वेक्टर कैलकुलस का पेपर कि क्वेश्चन कुछ लोगों से लगे और बहुत सारे लोगों से लगना मुश्किल हो गया। तो ऐसा भी हो सकता है, हालांकि वो बात अलग है। तो यहाँ पर आपको बस ये है क्या करना है, कॉन्सेप्ट सीखना है और आपको प्रैक्टिस करनी है। वेक्टर कैलकुलस में कुछ नहीं, बस प्रैक्टिस करनी है। और लास्ट में जब मैं इनको फिनिश कर दूंगा, जब मैं सारे ये बता दूंगा आपको, तो फिर मैं वहां पर आपको एक शॉर्ट नोट्स इसका बनवाऊंगा। शॉर्ट नोट कैसा होगा कि आप क्या होगा, देखिए यहाँ पर आप लाइन इंटीग्रल का क्वेश्चन देखेंगे, ग्रीन्स का देखेंगे, सरफेस का देखेंगे, गॉस का देखेंगे, तो बाद में क्या होगा, आप प्रैक्टिस तो करते रहोगे। मान लीजिए लाइन इंटीग्रल में आपने प्रैक्टिस की, फिर ग्रीन्स में की, ये सरफेस इंटीग्रल में की, गॉस में की, सब में आपने प्रैक्टिस तो की, लेकिन अगर आपके सामने रेंडमली कोई क्वेश्चन आ गया तो आप पजल हो जाओगे कि मैं वहां पर कौन सी थ्योरम लगाऊं, लाइक किसका यूज करूं, लाइन इंटीग्रल का यूज करूं, सरफेस का यूज करूं, गॉस लगाऊं, क्या लगाऊं। एक्चुअल में यहां पर भी कुछ लोगों की मिस्टेक होती है कि हम लगाएं क्या, इसमें यूज क्या करें। तो उसके लिए एक मैं शॉर्ट नोट्स बनाऊंगा आपको, बस एक पेज का होगा, उसमें मैं बताऊंगा आपको, जब ये फिनिश कर दूंगा तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको कहां जाना है।
किस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको कहां जाना है। अगर इस टाइप का आया तो आपको इन थ्योरम में देखना है, अगर इसका अलग आया तो उसमें देखना है। तो हालांकि वो सब बातें तो मैं आपको सारी बातें बाद में बताऊंगा जब मैं इन सबको बता दूंगा आपसे। तो बस आपको वहां से एकदम कंफर्म हो जाएगा कि एक्चुअल में मेरे 5 to 6 मार्क्स या 7 मार्क्स तो कहीं नहीं गए, इतने तो मैं बना ही लूंगा। और अगर फिर इसके अलावा कुछ भी नहीं होता है कि इस टाइप के क्वेश्चन आए, किसी से भी नहीं लग रहा है, फिर आप उसको आगे बढ़ो, सिंपल सा फंडा है, आगे बढ़ो, फिर बाद में देखते हैं उसको। तो हालांकि यहाँ तो सारे कॉन्सेप्ट में क्लियर कर दूंगा आपको लगभग कि आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर दोगे। ओके, तो देखिए अब मैं यहाँ पर बताऊंगा आपको सरफेस इंटीग्रल से स्टार्ट करूंगा। मेरा जो लेक्चर होगा फर्स्ट वो सरफेस इंटीग्रल से होगा। अच्छा, आप सर सरफेस इंटीग्रल से क्यों पढ़ा रहे हो? देखो सरफेस इंटीग्रल से मैं यहाँ पर क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि अब मैं क्या करूंगा, मैंने इंटीग्रल तो पढ़ाया आपको, इंटीग्रल को मैं वेक्टर कैलकुलस से लिंक करूंगा। मेरा लास्ट जो लेक्चर था इंटीग्रल का वो था सरफेस एरिया का था, तो वहां की जो चीजें हैं ना वो सरफेस इंटीग्रल में यूज हो रही हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, सरफेस इंटीग्रल, इसीलिए यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब सरफेस इंटीग्रल पहले पढ़ेंगे, क्योंकि सरफेस एरिया की चीजें यहाँ पर यूज होंगी, यहाँ पर यूज होंगी तो हम लोग आराम से कर लेंगे। तो इसलिए मैं सबसे पहले पढ़ाऊंगा सरफेस इंटीग्रल, और ये इंपॉर्टेंट भी है, जैम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आपको जो लेक्चर 1 होगा वो सरफेस इंटीग्रल होगा। ओके, तो मैं यहां पर नेक्स्ट स्टार्ट करता हूं सरफेस इंटीग्रल। बस कुछ नहीं करना है, आपको ध्यान से देखते जाना है, सारी चीजें आराम से समझ में आएंगी। सरफेस इंटीग्रल, ओके, तो सबसे पहले मैं यहां पर डेफिनेशन लिखता हूं इसकी। इंटीग्रल विच evaluate on a surface S is called surface integral। ओके, चलिए ये तो हो गई डेफिनेशन। अब समझते हैं होता क्या है सरफेस इंटीग्रल। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको सरफेस एरिया में बताया था, सरफेस एरिया में हम लोग क्या करते थे, हमारे पास कोई सरफेस होता था 3D प्लेन, लाइक 3D में मेरे पास कोई सरफेस होता था, उसका हम लोग एरिया फाइंड करते थे। यहाँ पर क्या है, किसी सरफेस का अगर हम इंटीग्रल लेते हैं, लाइक यहाँ पर इंटीग्रल करते हैं विच इज इवेल्युएटेड ऑन अ सरफेस इज कॉल्ड सरफेस इंटीग्रल। देखिए ग्राफ से थोड़ा समझते हैं। अगर मैं मान लीजिए कोई सरफेस लेता हूं इन 3D प्लेन, ये x है, ये y एक्सिस एंड ये z एक्सिस है मेरे पास। ओके, और मैंने यहाँ पर कुछ ऐसा सरफेस ड्रॉ किया, ओके, लाइक मेरे पास कुछ ऐसा सरफेस हो, ओके, मैंने यहाँ पर ऐसा इस टाइप का कुछ सरफेस ड्रॉ किया है। हाँ, अब यहाँ पर बात करते हैं, अगर मैं इसके किसी भी पॉइंट पर, अगर मैं इस सरफेस के किसी भी पॉइंट पर एफ फैक्टर ले रहा हूँ, एफ फैक्टर मींस व्हाट, कोई वेक्टर पॉइंट फंक्शन ले रहा हूँ। मैंने क्या कहा, मैंने ये बोला आपसे कि इस सरफेस पर किसी भी पॉइंट पर मैं कोई वेक्टर पॉइंट फंक्शन ले रहा हूँ। अच्छा देखिए, अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ वेक्टर पॉइंट फंक्शन क्या होता है, तो पहले मैं उसको डिफाइन कर देता हूं, क्योंकि देखिए मैंने यहां पर स्टार्ट किया है सरफेस इंटीग्रल से। तो सरफेस इंटीग्रल में जो नई चीजें आएंगी वो मैं आपको बताऊंगा। पहले वेक्टर फंक्शन मैं यहां पर ले रहा हूं, वेक्टर पॉइंट फंक्शन यहां पर ले रहा हूं किसी भी पॉइंट पर, तो वो क्या होता है, अगर मैं f of x, y, z इज इक्वल टू f of r वेक्टर। अब देखिए समझिएगा वेक्टर पॉइंट फंक्शन क्या होता है, और यहां पर मैं स्केलर पॉइंट फंक्शन के बारे में, दोनों के बारे में डिफाइन करता हूं। f of r वेक्टर इज इक्वल टू, अगर समथिंग मेरे पास एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस वाई जेड जे कैप प्लस एक्स जेड के कैप, इसका मतलब ये है कि आप यहां पर x, y, z की कुछ भी वैल्यू पुट करोगे, अगर आप यहां पर फंक्शन में x, y, z की कुछ भी वैल्यू पुट करोगे तो मेरे पास ये जो आएगा ये किस फॉर्म में आएगा, फंक्शन वेक्टर फॉर्म में आएगा। एक्स स्क्वायर आई कैप, आप x की कुछ वैल्यू पुट करोगे, y की वैल्यू, z की वैल्यू पुट करोगे, तो ये मेरे पास जिस फॉर्म में आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेक्टर पॉइंट फंक्शन। एक्चुअल में ये वेक्टर फॉर्म में आएगा तो इसको हम लोग बोलेंगे वेक्टर पॉइंट फंक्शन। तो स्केलर पॉइंट फंक्शन क्या होता है, अगर मैं f of x, y, z f of r वेक्टर लूं ऐसा कुछ करके, और मेरे पास कुछ ऐसा बना रहा हूं एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड एक्स प्लस एक्स स्क्वायर जेड,
अब अगर आप यहाँ पर x y z की वैल्यू पुट करेंगे तो मेरे पास ये कोई स्केलर आएगा। यहाँ पर अगर आप x y z की वैल्यू पुट करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, स्केलर आएगा। तो इसका मतलब क्या है, इसको हम लोग बोलेंगे स्केलर पॉइंट फंक्शन और इसको हम लोग बोलेंगे वेक्टर पॉइंट फंक्शन। वेक्टर में क्या होता है भाई, अगर आप 3D में ले रहे हो तो i कैप, j कैप, k कैप तीनों को डिफाइन करना पड़ेगा। तो ये मेरे पास तीनों कंपोनेंट आएंगे। तो मेरे पास x स्क्वायर i कैप, yz j कैप, xz k कैप। जब आप x y z की वैल्यूज पुट करोगे यहाँ पर तो मेरे पास ये वेक्टर फॉर्म में बनेगा और यहाँ पर क्या होगा, ये स्केलर फॉर्म होगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे स्केलर पॉइंट फंक्शन और इसको बोलेंगे वेक्टर पॉइंट फंक्शन। तो देखिए अब आप समझ चुके होंगे कि वेक्टर पॉइंट फंक्शन क्या है, स्केलर पॉइंट फंक्शन क्या है। तो अब देखिए अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इस सरफेस पे देखिए धीरे धीरे सारी चीजें समझते जाइए। क्वेश्चन तो उठा के मैं भी करना स्टार्ट कर दूं और आपको बता दूं कि क्वेश्चन से सीखेंगे, ठीक है। बट यहाँ पर आपको क्या करना है, पहले बेसिक स्ट्रॉन्ग करना है, पहले बेस स्ट्रॉन्ग करना है, फिर क्वेश्चन से तो काफी कुछ सीखेंगे, क्वेश्चन से तो काफी कुछ सीखेंगे आप यहाँ पर। ओके, तो मैंने यहाँ पर क्या बोला कि किसी भी पॉइंट पर मैं कोई वेक्टर पॉइंट फंक्शन ले रहा हूं, वो एफ फैक्टर से मैं डिनोट कर रहा हूं, किसी भी पॉइंट पर ले रहा हूं। ओके, अगर मैं किसी भी पॉइंट पर ले रहा हूं तो एक्चुअल में क्या होता है, अगर वेक्टर पॉइंट फंक्शन ले रहा हूं तो वो क्या होता है, हर पॉइंट पर मेरे पास डायरेक्शन वही रहेगी, हर पॉइंट पर डायरेक्शन वही रहेगी। नहीं समझ में आया, फिर से समझो। देखो ये मेरे पास सरफेस है, ओके, चलिए इसकी बात ना करके अभी मैं एक बात बोलता हूं। अभी मैं जो बोल रहा हूं, क्या कह रहा हूं आपसे, कि मेरे पास कोई किसी भी पॉइंट पर मैंने एफ फैक्टर चूज किया, उसकी डायरेक्शन कुछ फिक्स कर दी, किसी भी पॉइंट पर फिक्स कर दी। मान लीजिए ये वाला पॉइंट है, यहां पर मैंने एफ फैक्टर की डायरेक्शन यहां फिक्स कर दी, ओके, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां पर एक पॉइंट P ले रहा हूं। अब मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, एक सरफेस है, अगर ये मेरे पास सरफेस है, ओके, इसका एक छोटा सा पार्ट ले रहा हूं ds। मैंने क्या किया, यहां पर एक छोटा सा पार्ट ले लिया ds। सबसे पहले मैंने ये किया, ओके, मैंने क्या किया, यहां पर सरफेस का छोटा सा पार्ट लिया ds और उसमें एक पॉइंट लिया P, उसमें एक पॉइंट लिया P, ओके, उसमें क्या किया मैंने, उसमें एक पॉइंट लिया P। अब देखिए यहां पर अगर मैं बात करता हूं इस पॉइंट के नॉर्मल की, अगर मैं यहां पर बात करता हूं इस पॉइंट के नॉर्मल की, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर जो इसका नॉर्मल होगा वो कुछ इस टाइप का होगा, ओके। लेकिन कुछ बच्चे बोलेंगे यार हमें तो समझ में नहीं आया ये टेढ़ा कैसे नॉर्मल हुआ, नॉर्मल तो परपेंडिकुलर होता है। बिल्कुल, देखिए अगर मैं बात करता हूं इस सरफेस की, मान लीजिए ये सरफेस है मेरा, और देखिए थोड़ा सा कोरिलेट करिए, मैथमेटिक्स वैसे भी इमेजिनेशन है, सारी चीजें क्या हैं, इमेजिनेशन है। तो देखिए ये सरफेस है मेरे पास, अगर मैं इसका छोटा सा पार्ट ये लेता हूं, ये देखिए ये मैंने ds ड्रॉ किया, नहीं दिख रहा है, आगे से देखिए, ये देखिए ये मैंने यहां पर ds ड्रॉ किया और यहां पर अगर मैं पॉइंट P ले रहा हूं, कोई यहां पर अगर मैं पॉइंट P ले रहा हूं, अगर आप बोलते हो नॉर्मल मेरे पास P पर नॉर्मल क्या है, तो आप सीधा बोलोगे इस P पॉइंट पर परपेंडिकुलर, तो क्या होगा मेरे पास परपेंडिकुलर वेक्टर, वो क्या होगा, ये होगा। क्या बात समझ में आ रही है आपको। तो देखिए अगर आप ऊपर ले रहे हो, अगर आप यहां पर ऊपर ds ड्रॉ कर रहे हो, लाइक ऊपर ds ले रहे हो, तो P अगर आपने बनाया है तो यहां पर नॉर्मल क्या होगा, ये होगा मेरे पास। क्या बात समझ में आ रही है आपको। अगर आपने यहां लिया है, मान लीजिए यहां पर लिया है और यहां पर लिया है, तो मेरे पास इस पर अब नॉर्मल क्या होगा, इस पर परपेंडिकुलर, इस पॉइंट पर परपेंडिकुलर क्या होगा मेरे पास, लाइक ऐसा होगा। तो क्या बात समझ में आ रही है। इससे ना समझ के आप ऐसे भी देख सकते हो, जैसे मेरे पास ये है, हाथ है, ओके। अब आप इस पे देखिए, अगर मैं इस पर छोटा सा पार्ट ले रहा हूं, इस पर कोई पॉइंट ले रहा हूं, इस पर अगर मैं बोलूं परपेंडिकुलर तो आप बोलोगे ये, ओके। यहां की अगर मैं बात करता हूं तो आप बोलोगे ये, इसकी बात करता हूं तो आप बोलोगे ये। तो मतलब क्या है कि किसी भी पॉइंट पर अगर मुझे परपेंडिकुलर नॉर्मल फाइंड करना है तो उस पर हम लोग क्या करेंगे, उस पर परपेंडिकुलर वेक्टर, ओके। तो मैंने यहां पर भी ऐसा ही किया, ये कुछ तिरछा है तो ये मेरे पास n कैप ऐसा हो गया। क्या बात समझ में आ रही है आपको, ओके। अब हम क्या करेंगे, इस n कैप का z एक्सिस से एंगल मान लीजिए थीटा है, इस n कैप का z एक्सिस से एंगल थीटा है। तो z एक्सिस अगर मैं यहां पर बात करता हूं, z एक्सिस में यूनिट नॉर्मल क्या होती है, यूनिट नॉर्मल लाइक यूनिट वेक्टर क्या होता है z एक्सिस के अकॉर्डिंग, k कैप होता है। तो यहां पर मैं कर सकता हूं ऐसा कि n कैप मेरे पास ये k कैप को मैंने ऐसे क्यों बनाया है, थोड़ा सा टेढ़ा बन गया, कोई नहीं, ठीक है, फिर से सही से करते हैं हम लोग इसको। तो n कैप के लाइक n कैप जो है मेरे पास k कैप के साथ, ये k कैप है, ओके, थीटा एंगल ड्रॉ हो, लाइक थीटा एंगल बना रहा है मेरे पास,
एन कैप के कैप के साथ थीटा एंगल बना रहा है, मतलब एन कैप जो नॉर्मल है मेरे पास पी पॉइंट पर, वो जेड एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रही है। क्या बात समझ में आई आपको? ओके, तो नॉर्मल की थोड़ी बहुत मैंने बात की थी, हालांकि आपसे सरफेस एरिया में बात की थी। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर ये मेरे पास सरफेस पूरा एस है। ओके, यहां पर मैंने क्या किया, मैंने किसी भी पॉइंट पर एफ फैक्टर डिफाइन कर दिया, मैंने किसी भी पॉइंट पर एफ फैक्टर डिफाइन कर दिया। एफ फैक्टर क्या है मेरे पास, कोई वेक्टर पॉइंट फंक्शन है। हाँ, अब देखिए यहां पर अगर मैं एफ फैक्टर डॉट एन कैप करता हूं, एफ फैक्टर डॉट एन कैप करता हूं, देखिए एफ फैक्टर डॉट एन कैप करूंगा तो ये क्या आएगा मेरे पास, एफ फैक्टर का ही कंपोनेंट होगा कोई। कैसे होगा, देखिए जो हम लोग एफ फैक्टर ले रहे हैं ना, एक्चुअल में क्या होता है कि इस सरफेस पर, इस सरफेस, ये जैसे सरफेस है मेरे पास, कोई एफ फैक्टर मैंने ये ले लिया ऐसे, तो सारे एफ फैक्टर लाइक अगर मैं पूरे सरफेस की बात करूं तो मेरे पास कैसा होगा, ऐसा होगा वेक्टर पॉइंट फंक्शन पूरे सरफेस पर, ऐसा टाइप का मेरे पास होगा। और एन कैप कहीं और डिफाइन कर रहे हैं आप, तो उसके साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे आप, तो एफ फैक्टर का ही कंपोनेंट आएगा मेरे पास। तो एफ फैक्टर डॉट एन कैप है मेरे पास। ओके, एफ फैक्टर का कंपोनेंट होगा। और अगर मैं यहां पर ds लाइक पूरे को इंटीग्रेट करता हूं, पूरे को इंटीग्रेट करता हूं, ये तो स्मॉल पार्ट के लिए, अगर मैं पूरे के लिए करना चाहता हूं तो क्या होगा मेरे पास, इंटीग्रेशन लगाओगे आप। ये स्मॉल पार्ट के लिए है, इसी तरह सबकी नॉर्मल अलग अलग होगी, तो सबके लिए क्या करना होगा आपको, ये मैंने क्या किया, एफ फैक्टर डॉट एन कैप ds, तो इसी को हम लोग बोलते हैं सरफेस इंटीग्रल। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, सरफेस इंटीग्रल, एफ फैक्टर डॉट एन कैप ds। देखिए अभी नॉर्मली चीजें चल रही हैं, समझ में आएंगी, धीरे धीरे सारी चीजें समझ में आएंगी। ओके, एफ फैक्टर डॉट एन कैप ds। अब इसको हम लोग निकालते कैसे हैं, इसको फाइंड कैसे करते हैं, तो फाइंड करने का तरीका क्या होता है ये मैं आपको बताता हूं कि एफ फैक्टर डॉट एन कैप ds सरफेस इंटीग्रल अगर आपको फाइंड करना है तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। तो इसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, या तो हम लोग डबल इंटीग्रेशन में चेंज कर देंगे इसको फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डबल इंटीग्रेशन में चेंज कर देंगे। सबसे अच्छा तरीका है, सबसे प्यारा तरीका है, क्या करो आप इसको डबल इंटीग्रेशन में चेंज कर दो। डबल इंटीग्रेशन का मतलब क्या है कि इसका प्रोजेक्शन, सर ये क्या बता रहे हो आप, कहां से कहां ले जा रहे हो आप, बिल्कुल समझ में आएंगी चीजें, धीरे धीरे चलो सब समझ में आएंगे आप। ओके, मैंने आपको क्या बताया कि इसका मुझे क्या करना है, प्रोजेक्शन लेना है। प्रोजेक्शन कहीं भी ले सकते हो, इस सरफेस का प्रोजेक्शन कहीं भी ले सकते हो। समझिए बात को, मान लीजिए थोड़ा चौक से ही बताता हूं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है मेरे पास। ओके, एंड ये मेरे पास जेड एक्सिस है, ये 3 एक्सिस है, और ये मेरे पास सरफेस है कोई एक्सिस से, ये मेरे पास सरफेस है। ओके, अब इसका अगर आप प्रोजेक्शन निकालना चाहते हो तो नीचे निकाल सकते हो। नीचे क्या आएगा, पूरा सर्कल आएगा। नीचे क्या आएगा, ये पूरा सर्कल आएगा। अगर आप देखिए ये मेरे पास ये सरफेस है, इसका प्रोजेक्शन अगर नीचे लेना चाहते हो तो किस में आएगा, सर्कल में आएगा, क्योंकि एक एक पॉइंट पूरा मैप करेगा नीचे। XY प्लेन पर एक एक पॉइंट ये क्या होगा, मैप करेगा। ओके, तो प्रोजेक्शन हम लोग XY में भी ले सकते हैं, इसका प्रोजेक्शन हम लोग YZ में भी ले सकते हैं। अगर ये Y है ये Z है तो इसका हम लोग YZ प्लेन में भी ले सकते हैं। कैसा आएगा, ये मेरे पास पॉइंट यहां मैप करेगा, ये मैप करेगा, ये मैप करेगा, ऐसे मेरे पास इधर सारे पॉइंट ऐसे मैप कर जाएंगे, और इधर के भी जो पॉइंट होंगे वो भी सारे क्या होंगे, इसी में मैप कर जाएंगे। क्या बात समझ में आ रही है, क्योंकि ये क्या कर देंगे, लाइक ओवरलैपिंग हो जाएगी, क्योंकि इधर के जो पॉइंट होंगे वो मैप करेंगे, और जो इधर के पॉइंट होंगे ना सारे वो भी उसी पर मैप कर जाएंगे। तो क्या बात समझे, तो वो कैसे दिखेंगे आपको, कुछ पैराबोलिक दिखेंगे, ऐसा टाइप के दिखेंगे। क्योंकि अगर आपसे बोलूं कि इस सरफेस को आपको यहां पर प्रोजेक्ट करना है तो आप क्या करोगे, ऐसे ऐसे एक एक पॉइंट को यहां पर मैप करोगे, तो ये पास कैसा दिखेगा, कुछ पैराबोला टाइप का दिखेगा। क्या बात समझ में आ रही है। तो देखिए प्रोजेक्शन क्या है, उनकी इमेज अलग अलग हो सकती है, उनकी उनका प्रोजेक्शन अलग अलग हो सकता है। जब आप नीचे करोगे तो आपको सर्कल में एक सर्कल में सारा प्रोजेक्शन मिलेगा। आप अगर इधर करोगे तो आपको कैसा पैराबोला टाइप का दिखेगा, उधर भी पैराबोला टाइप का दिखेगा। तो क्या बात समझ में आ रही है आपको। तो प्रोजेक्शन अलग अलग तरीके का हो सकता है, आप कहीं भी प्रोजेक्ट कर सकते हो, आप कहीं भी प्रोजेक्ट कर सकते हो। बस आपकी कैलकुलेशन जहां अच्छी लगे, आपको लगता है कि कैलकुलेशन मेरी यहां पर इजी होगी, आप वहां पर प्रोजेक्ट करिए। आपका मन कहीं भी आप प्रोजेक्ट कर सकते हो। ओके, तो यहां पर देखते हैं हम लोग कि हमें क्या करना है। अब मैं यहां पर इसको प्रोजेक्ट कर रहा हूं XY प्लेन पर, इसको प्रोजेक्ट कर रहा हूं XY प्लेन पर। तो देखिए प्रोजेक्ट करते हैं, पहले मैं ds को ही प्रोजेक्ट करता हूं ना, इस छोटे से पार्ट को मैं यहां पर प्रोजेक्ट करता हूं। तो देखिए इसको अगर मैं प्रोजेक्ट करूंगा तो मेरे पास कैसा होगा कुछ। ओके, इसको अगर मैं यहां पर प्रोजेक्ट करता हूं XY प्लेन पर तो मेरे पास कुछ
ओके तो मैंने क्या किया यहाँ पर, इसको XY प्लेन पर प्रोजेक्ट किया इस पार्ट को। ओके तो ये मेरे पास क्या बनेगा, ये देखिए ये ds है, अगर यहाँ पर ये मेरे पास बनेगा dy और ये मेरे पास क्या बनने वाला है, ये dx बनेगा। ओके ये dx बनेगा, ये dy बनेगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इस ds को, इस छोटे से पार्ट को यहां पर हमने प्रोजेक्ट कर दिया। इसी तरह जितने भी पार्ट होंगे वो सारे प्रोजेक्ट होंगे, वो सारे प्रोजेक्ट होंगे। ओके तो देखिए f वेक्टर डॉट n कैप ds ये किस में चेंज होगा, डबल इंटीग्रेशन में। किस में चेंज होगा मेरे पास, ये डबल इंटीग्रेशन में चेंज होगा, ये मेरे पास डबल इंटीग्रेशन में चेंज होगा। तो ये ds कहां चला गया, dx dy में। ओके अब इसमें भी थोड़ा सा हम लोग एनालिसिस करते हैं, इसमें भी थोड़ा सा जानते हैं कि एक्चुअल में ds कैसे ये चीज हुआ। देखिए अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा मैंने सरफेस इंटीग्रल, सरफेस एरिया में आपको बताया था, तो वहां से मैं लिंक कर रहा हूं चीजों को, वहां से मैं लिंक कर रहा हूं चीजों को। तो देखिए वहां मैंने क्या बताया था आपको कि ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास ds है। ओके ये मेरे पास क्या है, ds है, ये ds है और ये मेरे पास क्या है, dx dy है। क्या बात समझ में आ रही है कि ये जो था ना मेरे पास, ये ऐसी कॉपी थी, लाइक ऐसे मान के चलिए ये मेरे पास ऐसी कॉपी थी, ये ds था। ओके ये प्रोजेक्ट हुआ मेरे पास xy प्लेन पर, ये प्रोजेक्ट हुआ मेरे पास xy प्लेन पर, तो बस वही मैंने बनाया है, ये ds है और ये मेरे पास dx dy है। क्या बात समझ में आ रही है आपको कि ds जो था वो dx dy xy प्लेन पर प्रोजेक्ट हुआ। ओके अब देखते हैं हम लोग कि ds पर हम लोग क्या कर रहे थे, n कैप ले रहे थे, यहाँ पर नॉर्मल p पॉइंट ले रहे थे, यहाँ पर नॉर्मल क्या थी, n कैप था, यहां पर P पर नॉर्मल क्या था, n कैप था और मेरे पास K कैप कुछ ऐसा था। देखिए उस चीज को मैं बस यहां दिखा रहा हूं। ओके और इनके बीच का एंगल क्या था, थीटा था। समझते जाइए, चीजें समझते जाइए। देखिए क्वेश्चन तो आपको बस फॉर्मूला है, आप आराम से लगा लोगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आपने डीपली बेसिक से समझा है ना स्टार्टिंग से, तो आप चीजें समझ सकते हो। कुछ भी फिगर आएगा पहले आप सोचोगे उस चीज को, और यही चीजें हमको करनी है। हमें क्या करना है, कुछ भी क्वेश्चन है पहले सोचना है उसको अंदर तक कि एक्चुअल में कर क्या रहे हैं। नहीं तो हम लोग फॉर्मूला तो लगा ही सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम लोग कर क्या रहे हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ये अगर मेरे पास थीटा है तो ये भी थीटा होगा। कैसे होगा सर, कैसे होगा ये थीटा, वो आपको बिल्कुल अभी बताते हैं कि ये कैसे होगा। तो अभी थोड़ी देर के लिए मान लो यार कि ये भी थीटा होगा, और बाद में तो अभी बताऊंगा मैं कि थीटा कैसे होगा। तो अगर मैं मान लीजिए ये मेरे पास ds है, यहाँ पर मैंने p लिया था, ये मेरे पास n कैप आया और ये k कैप आया, और ये मेरे पास थीटा है तो यहाँ भी थीटा आएगा। अब ये इस पर प्रोजेक्ट हो रहा है। तो देखिए हम लोगों ने 11th में क्या सीखा था कि कोई वेक्टर, मान लीजिए ds वेक्टर है, किस पर प्रोजेक्ट हो रहा है, अगर ये मेरे पास प्रोजेक्ट हो रहा है थीटा एंगल पर, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ds cos थीटा। ये नीचे वाले का एरिया क्या होगा, ds cos थीटा। क्या बात समझ में आ रही है आपको। हम लोग क्या करते हैं, ऐसे वेक्टर होता था उसके कंपोनेंट करने के लिए क्या करते थे, ये थीटा है तो क्या करते थे, यहाँ पर ये वेक्टर टूट जाता था, बी वेक्टर है तो इधर थीटा है, पास कॉस दूर साइन, तो यहाँ पर क्या हो जाता है v cos थीटा। तो यहाँ पर भी सेम मैं कर रहा हूँ, ds मेरे पास वेक्टर है तो हम क्या लिखेंगे, ds cos थीटा। और ये एक्चुअल में नीचे है क्या, नीचे एरिया क्या है इसका, dx dy है, वो इक्वल हो जाएगा dx dy के। तो क्या चीजें समझ में आ रही हैं, चीजें माइंड में आ रही हैं, घुस रही हैं चीजें, हाँ थोड़ी बहुत घुस रही होंगी। देखिए मैं पूरी अभी नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हाँ 10 to 20-30% आपके आ रही होंगी, लेकिन जैसे जैसे आप चलते जाओगे आती जाएंगी। ओके तो देखिए, तो मेरे पास ds cos थीटा क्या हो गया, dx dy के इक्वल हो गया। ये मेरे पास ds cos थीटा क्या हो गया, dx dy के इक्वल हो गया। हमारा टास्क क्या है, हमें फाइंड करना है ds, हमें फाइंड करना है ds। तो मेरे पास ds क्या आएगा, यहां से मेरे पास ds आएगा dx dy अपॉन cos थीटा, dx dy अपॉन cos थीटा। तो मेरे पास ds क्या आएगा, dx dy अपॉन cos थीटा। तो सर हमें dx dy तो आता है, लेकिन cos थीटा क्या है, cos थीटा क्या है, ये भी जानने वाली चीजें हैं। तो देखो अब cos थीटा के बारे में मैं बताता हूं आपको कि cos थीटा क्या है। तो देखिए अगर मैं अगर मैं बात करता हूं n कैप डॉट k कैप की, n कैप डॉट k कैप की बात करता हूं, तो आप क्या बोलोगे, डॉट प्रोडक्ट में क्या आता है, a वेक्टर डॉट b वेक्टर क्या होता है मेरे पास, मॉड ऑफ a वेक्टर। देखिए ये सारी 11th-12th की चीजें हैं, नहीं तो आप कहोगे सर आप वेक्टर वैल्यूड फंक्शन नहीं पढ़ा रहे हो, वेक्टर नहीं पढ़ा रहे हो, ये सब चीजें बताना स्टार्ट कर दिया आपने। कुछ भी नया नहीं है, बस यहाँ पर क्या आया है आपका, ये सरफेस इंटीग्रल है, और जो चीजें थी वो मैंने बता दी आपको। इसमें कुछ भी ऐसा नया नहीं है, कुछ भी मतलब ऐसा कुछ नहीं कि पीछे से लिंक है, इसीलिए मैंने यहाँ पर सरफेस इंटीग्रल से स्टार्ट किया। जो पीछे से लिंक था सरफेस
सरफेस एरिया से लिंक था, इसलिए मैंने यहां पर किया। क्योंकि देखो पढ़ाया तो मतलब पढ़ाना तो ऐसे ही है ना कि पीछे से लिंक हो चीजें। ओके, तो देखिए अब हम क्या फाइंड करेंगे, कॉस थीटा। कैसे, देखिए n वेक्टर n कैप और k कैप है, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ a वेक्टर मॉड ऑफ b वेक्टर कॉस थीटा। तो बस यहां पर भी मैं यही करूंगा। अगर आपसे बोला जाएगा n कैप डॉट k कैप फाइंड करो तो आप क्या बोलोगे, n कैप डॉट k कैप इज इक्वल टू मॉड ऑफ n कैप इंटू मॉड ऑफ k कैप इंटू कॉस थीटा। तो भाई ये तो मेरे पास क्या है, यूनिट वेक्टर है। n कैप और k कैप क्या है मेरे पास, यूनिट वेक्टर है, तो इसका मॉडुलस क्या आएगा, 1 आएगा हमेशा। तो कॉस थीटा क्या आ जाएगा मेरे पास, कॉस थीटा आ जाएगा मेरे पास n कैप डॉट k कैप आ जाएगा मेरे पास। तो कॉस थीटा क्या आ जाएगा, n कैप डॉट k कैप आ जाएगा। तो देखिए कॉस थीटा की वैल्यू आ गई। ओके, तो देखिए धीरे धीरे चीजें निकलती चली जाएंगी। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, n कैप डॉट k कैप आ गई। अब बात करते हैं, जो कॉस थीटा होगा मेरा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। वो कैसे होगा, कॉस थीटा जो होगा वो मेरे पास हमेशा पॉजिटिव होगा। सर आप क्या कर रहे हो, कभी पॉजिटिव कर दे रहे हो, नेगेटिव क्यों नहीं होगा, नेगेटिव क्यों नहीं होगा, समझिए। अब आप समझिए, यहां पर समझने वाली बातें हैं बिल्कुल। अब आपको क्या करना है, जरा ध्यान से देखिए इस चीज को, कॉस थीटा मेरे पास पॉजिटिव ही क्यों होगा, क्योंकि देखिए ये मेरे पास जो ds है या मैं बात करूं, क्योंकि मैंने बोला ये थीटा होगा ये थीटा होगा। सर आपने अभी तो ये बताया ही नहीं कि ये थीटा होगा, तो ये क्यों थीटा होगा, बिल्कुल बताते हैं। तो पहले इसी को ही बताते हैं आपको, फिर हम चलते हैं कि ये पॉजिटिव या नेगेटिव क्यों होगा, पॉजिटिव ही क्यों होगा। तो देखिए पहले मैं यहां पर ही आपको बताता हूं कि ds मान लीजिए, अगर मैं मान लीजिए ये ऐसा लेता हूं, समझिए इस चीज को, अगर मैं इसको ऐसा लेता हूं, क्योंकि देखिए अगर मैं कॉपी, ये मेरे पास ds है, ऐसा समझने की कोशिश करिए, ds है, आपको एक लाइन दिख रही है सामने से। ओके, तो इसी तरह ये समझ लीजिए ds है, तो आपको लाइन दिख रही है। ओके, और जब आप इसको ऐसे प्रोजेक्ट करेंगे एक्सवाई प्लेन पर, तो मेरे पास ये dx dy होगा। तो ये भी अभी भी आपको लाइन ही दिख रही है, तो ये भी अभी भी आपको लाइन ही दिख रही है। ये लो, क्या बात समझ पा रहे हो आप। ओके, तो देखिए इस पर हमने एक पॉइंट लिया था, ये ds है, ds वेक्टर है मान लीजिए, इस पर हमने एक पॉइंट लिया था, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, समझने में अच्छा रहेगा। तो इसको क्या करते हैं हम लोग, ये मेरे पास ये ds है, ओके, और ये dx dy हम लोगों ने लिया था। हाँ, इस पर हमने एक पॉइंट लिया था P। ओके, और ये मेरे पास क्या, इसका नॉर्मल क्या होगा, इस पर नॉर्मल मेरे पास कुछ ऐसा होगा n कैप, इस पर नॉर्मल क्या होगा मेरे पास कुछ n कैप होगा। और अगर मैं k कैप के साथ एंगल बनाऊं इसका थीटा, तो मेरे पास कुछ ऐसा होगा k कैप, ये मेरे पास थीटा एंगल है। ओके, तो यहां तक चीजें क्लियर हुई, बिल्कुल हुई। अब आपको मैंने बताया कि ये थीटा कैसे होगा, मतलब इनके बीच का एंगल ये थीटा कैसे होगा। ओके, तो देखिए इसको क्या करिए, इसको मैंने आगे बढ़ा दिया, ये परपेंडिकुलर है 90 है, ये क्या है मेरे पास 90 डिग्री है। ओके, ये मेरे पास क्या होगा, देखिए ये 90 है, क्यों 90 है, क्योंकि इस पर नॉर्मल है, P पर नॉर्मल है ना ये, तो ये 90 है, ये 90, ये थीटा, तो ये 90 प्लस थीटा हो गया। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, 180 में से 90 प्लस थीटा माइनस कर दोगे आप, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 180 माइनस 90 प्लस थीटा। तो मेरे पास क्या होगा 90 माइनस थीटा। बात समझ आ रही है। तो ये मेरे पास क्या हो गया 90 माइनस थीटा हो गया, ये 90 हो गया। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, आप क्या करोगे 180 में से इनको माइनस कर दोगे, इनको ऐड करके माइनस कर दोगे, तो ये पास क्या आएगा 90 प्लस 90 माइनस थीटा। ये मेरे पास आ जाएगा 180 माइनस थीटा, ये मेरे पास हो जाएगा थीटा। तो ये मेरे पास आ गया थीटा। हाँ, अब सर थोड़ा सा समझ में आया कि ये थीटा कैसे हुआ। अब आप बताओ ये पॉजिटिव क्यों होगा। ओके सर, अब आप बताओ कि ये पॉजिटिव कैसे होगा। तो क्या यहाँ से सहमत हो आप कि एग्री हो कि ये मेरे पास क्या होगा थीटा होगा। ओके, तो अब बात करते हैं हम लोग कि ये मेरे पास कॉस जो होगा वो पॉजिटिव ही क्यों होगा, कॉस जो होगा वो पॉजिटिव ही क्यों होगा। तो देखिए अब जो ये मेरे पास ये था एन कैप मेरे पास कुछ ऐसा था और के कैप मेरे पास कुछ ऐसा था थीटा। ओके, तो जो हम लोग यहाँ पर थीटा कर रहे थे ये ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है मेरे पास 90 हो सकता है। ये एक्चुअल में क्या हो सकता है ज्यादा से ज्यादा 90 हो सकता है मेरे पास, ज्यादा से ज्यादा 90 हो सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए अगर आप ds को देखिए ds की ही यहाँ पर प्रोजेक्शन निकाल रहे हैं ना ds dy में, तो ds को ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सकते हो ऐसा कर सकते हो, क्योंकि
क्योंकि फिर अगर आप इसका प्रोजेक्शन लेते हो ना एक्स वाई प्लेन में, समझो इस चीज को कि ds का फिर अगर आप यहां पर प्रोजेक्शन लेते हो तो ये ऐसा कभी नहीं आएगा, ऐसा प्रोजेक्शन कभी नहीं आएगा। इसका प्रोजेक्शन केवल और केवल लाइन आएगी। अगर मैं आपसे बोलूं इसका प्रोजेक्शन यहां पर नीचे निकालो तो आप क्या बोलोगे कि मेरे पास कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसा होगा, ओके इस पर आएगा। लेकिन मैं बोलूं इसका प्रोजेक्शन निकालो तो आप सीधा बोलोगे बस ये लाइन ही है और कुछ नहीं है सर, लाइन ही है और कुछ नहीं है। तो क्या बात समझ पा रहे हैं आप इस चीज को कि मेरे पास क्या होगा, ये केवल 90 तक रहेगा, केवल n कैप और k कैप। या तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि आप n कैप कहीं भी चूज करोगे, हाँ आउटवर्ड की मैं बात कर रहा हूं, अभी इनवर्ड की बात नहीं कर रहा हूं, वो मैं क्वेश्चंस में बताऊंगा आपको। तो n कैप कहीं भी चूज करोगे, k कैप ज्यादा से ज्यादा उसके बीच के एंगल क्या होगा, 90 होगा, मींस पॉजिटिव ही रहेगा। और थीटा अगर 90 से कम रहता है तो कॉस की वैल्यू क्या रहती है, हमेशा पॉजिटिव रहती है, हमेशा पॉजिटिव रहती है। तो इसलिए मैंने यहां पर क्या किया, cos थीटा इक्वल्स टू n कैप डॉट k कैप को क्या किया, पॉजिटिव लिया, ओके मॉडुलस वैल्यू लगाई यहां पर। तो क्या बात समझ में आ रही है आपको। तो ds मेरे पास क्या हो जाएगा, dx dy बाई cos थीटा, ओके। तो अब देखिए वो अब मेरे पास हो गया क्लियर कि cos थीटा को भी हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस सिंगल इंटीग्रेशन को f फैक्टर डॉट n कैप ds को डबल इंटीग्रेशन में चेंज करेंगे। ये रीजन r बना दिया कुछ भी, ओके। आप लिमिट लोगे, रीजन जो भी आएगा मेरे पास यहाँ पर उसकी लिमिट लोगे, क्योंकि लिमिट फाइंड करने के लिए आप क्या कर सकते हो यार, अगर मैं ऐसे देखिए यहाँ पर अगर कोई चीज खड़ी है, यहाँ पर ऐसे मान लीजिए सरफेस ही है, इसकी लिमिट बोले तो आप क्या करोगे, ऐसे सिंपली फॉर्म नहीं कर पाओगे, आप इसकी लिमिट सिंपल से नहीं निकाल पाओगे। तो आपको क्या करना होगा, इसका प्रोजेक्शन ही लेना पड़ेगा। इसका एकमात्र यही ऑप्शन है आपके पास कि इसका प्रोजेक्शन लेना। तो इसका क्या करना पड़ेगा, आपको प्रोजेक्शन लेना पड़ेगा। आप फिर वो कहीं पर भी ले, आप वो कहीं पर भी ले, एक्स वाई एक्सिस में ले, वाई एक्सिस वाई जेड एक्सिस में ले, एक्स वाई प्लेन में ले, वाई जेड प्लेन में ले, एक्स जेड प्लेन में ले, कहीं पर भी ले आप, ओके। तो कहीं पर भी आप ले सकते हैं, आपकी मर्जी है ये। तो r f फैक्टर डॉट n कैप ds की जगह क्या लिखेंगे आप, dx dy अपॉन, थोड़ा x को छोटा कर लेते हैं यार, दिक्कत कर रहा है, हाँ ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, dx dy अपॉन cos थीटा क्या है मेरे पास, मॉड ऑफ n कैप डॉट k कैप। तो मॉड ऑफ n कैप डॉट k कैप, तो ये मेरे पास क्या हो गया, सिंगल इंटीग्रेशन को मैंने ये डबल इंटीग्रेशन में चेंज कर दिया। क्या बात समझ में आई आपको कि हम लोग कैसे ये चीज बना रहे हैं। पहली चीज तो ये देखना है आपको कि देखिए अगर आपको पहले ये बेसिक समझ में आया ना, तो आपको क्वेश्चन मिलेगा ना तो आप आराम से सोच सकोगे, कुछ भी नया मिलेगा, कुछ हल्का फुल्का मिलेगा तो आप दिमाग लगा सकोगे कि हमने किया क्या था, एक्चुअल में करते कैसे हैं, हमें ये पता था। अगर मैं आपको यहाँ पर फॉर्मूला बता के क्वेश्चन कराना स्टार्ट कर दूं, बिल्कुल आप परफेक्ट हो जाओगे, ऐसा नहीं कह रहा हूं, आप प्रैक्टिस करोगे हो जाओगे, ऐसा भी होता है, ऐसा ही करते हैं, ओके। बट यहाँ पर मैंने आपको थोड़ा बेसिक बताया कि एक्चुअल में कैसे कैसे चीजें आ रही हैं और ये चीजें आपको जानना जरूरी है, ओके। तो ये मेरे पास क्या आ गया, फैक्टर डॉट n कैप ds, मेरे पास ऐसा कुछ आ गया। ये एक्चुअल में है क्या, ये मेरे पास प्रोजेक्शन है सरफेस का xy प्लेन पर। क्या बात में आ रही है आपको, ये क्या है मेरे पास, ये मैंने क्या निकाला, प्रोजेक्शन निकाला xy प्लेन पर। अगर मैं बात करता हूं, अगर देखिए मैंने तो ये किया, अगर किसी लड़के ने किसी और स्टूडेंट ने क्या किया कि इसका प्रोजेक्शन xz प्लेन में निकाला तो क्या होगा। तो पहले मैं यहां पर बताता हूं प्रोजेक्शन ऑफ, पहले तो इसको लिखता हूं, प्रोजेक्शन ऑफ s ds, प्रोजेक्शन ऑफ ds ऑन xy प्लेन कैसा आया था मेरे पास, क्या आया था, हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, s f फैक्टर डॉट n कैप ds इज इक्वल्स टू r f फैक्टर डॉट n कैप dx dy अपॉन n कैप डॉट k कैप, ओके ठीक है। अगर बात करते हैं किसी स्टूडेंट ने क्या किया, उसने एक्सजेड प्लेन पर किया, प्रोजेक्शन ऑफ ds ऑन एक्सजेड प्लेन, तो मेरे पास क्या होगा, s f फैक्टर डॉट n कैप ds इज इक्वल्स टू r f फैक्टर डॉट n कैप d एक्सजेड प्लेन पर किया तो क्या होगा मेरे पास, dx
dz अपॉन, इसी तरह देखिए यहाँ पर क्या था, z गायब था तो मेरे पास k कैप आ गया, अगर यहाँ पर मेरे पास y गायब है तो j कैप आ जाएगा। तो अब नॉर्मली समझ सकते हैं इस चीज को कि यहाँ पर किसी बच्चे ने क्या किया है, xz प्लेन पर इसको वो कर दिया है, xz प्लेन पर इसको प्रोजेक्ट कर दिया है। तो जिसके थ्रू अगर आप प्रोजेक्ट करोगे ना तो नॉर्मल कहाँ लेनी है आपको, लाइक नॉर्मल का प्रोडक्ट इसको किसके साथ करना होगा, मेरे पास डॉट प्रोडक्ट किसके साथ करना होगा, मेरे पास जिसके थ्रू हमें y कैप y है मेरे पास तो j कैप के साथ करना होगा। तो मेरे पास क्या आएगा, n कैप डॉट j कैप। ओके, फिर इसी तरह अगर मैं बात करता हूं प्रोजेक्शन ऑफ ds ऑन yz प्लेन। ओके, तो अब हम लोग यहां पर देखेंगे yz प्लेन में क्या होगा, इसी तरह एस एफ वेक्टर डॉट एन कैप डी एस जो होगा मेरे पास वो क्या होगा, इक्वल टू आर एफ वेक्टर डॉट एन कैप डी क्या होगा मेरे पास, वाई जेड है तो डी वाई डी जेड अपॉन एन कैप डॉट आई कैप। जो यहाँ पर गायब है वो नीचे एन कैप डॉट आई कैप। तो ये मेरे पास ऐसे हम लोग इसको फाइंड करेंगे। ओके, तो सर आपने सब कुछ तो बता दिया, चलिए ठीक है। एफ वेक्टर गिवन मिलेगा हमको क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन कैसे करेंगे, एफ वेक्टर हमें गिवन मिलेगा, ओके, और हमें क्या करना होगा, बस एक सरफेस पहले तो हमें एन कैप यहाँ पर फाइंड करना होगा, सरफेस पर एन कैप क्या होगा वो मुझे फाइंड करना होगा। तो सब कुछ तो बताया, एन कैप के बारे में तो आपने बताया ही नहीं कि एन कैप क्या होगा। हालांकि जिन्होंने सरफेस एरिया पढ़ा है उनको पता है, लेकिन मैं यहाँ पर एन कैप के बारे में बता दूं आपको। तो एन कैप क्या होगा मेरे पास, एक्चुअल में क्या है ये मेरे पास यूनिट वेक्टर, यूनिट नॉर्मल वेक्टर है मेरे पास एन कैप। ओके, तो इसको फाइंड कैसे करेंगे हम लोग, एन कैप को फाइंड कैसे करेंगे हम लोग, तो वहां पर मैंने बताया था आपको एन कैप इज इक्वल्स टू डेल एस ओवर मॉड ऑफ डेल एस। एन कैप क्या है मेरे पास, डेल एस ओवर मॉड ऑफ डेल एस। डेल एस क्या होता है, देखिए अभी मैं ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूं आपसे क्योंकि मैंने पहले चीज नहीं बताई है, अभी ग्रेडियंट वगैरह नहीं बताया है। तो इसको डेल को क्या रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, डेल ओवर डेल एक्स आई कैप प्लस डेल ओवर डेल वाई जे कैप प्लस डेल ओवर डेल जेड के कैप। ओके, तो डेल ओवर डेल एक्स आई कैप प्लस डेल ओवर डेल वाई जे कैप प्लस डेल ओवर डेल जेड के कैप। ओके, तो ये मेरे पास क्या है, डेल एस अपॉन मॉड ऑफ डेल एस। तो एस मेरे पास क्या है, सरफेस। तो जो मेरे पास सरफेस होगा उसकी इक्वेशन होगी कुछ, तो हम लोग यहाँ पर रख देंगे, तो डेल एस फाइंड कर लेंगे। ओके, तो वो मैं आपको क्वेश्चन से बताऊंगा, हालांकि फाइंड भी किया था सरफेस एरिया में, तो आप देख सकते थे वहां पर। ओके, तो ये मेरे पास क्या हो गया, एन कैप आपको फाइंड करना है इस तरह से, डेल एस अपॉन मॉड ऑफ डेल एस। एस मान लीजिए कुछ भी हुआ, एस आपका कुछ भी हुआ तो आप वहां से फाइंड कर लेंगे। एफ फैक्टर आपको गिवन होगा, तो फिर क्या करेंगे, एफ फैक्टर डॉट एन कैप करेंगे और प्रोजेक्शन देखेंगे। मेन यहाँ पर जो टास्क है ना वो प्रोजेक्शन का है, मेन जो काम है ना हमारा वो प्रोजेक्शन का है। अब वो कितनी आप कैसे आप प्रोजेक्शन लेते हो ये आप पे ऊपर डिपेंड करेगा, कि कौन सा कहां पर आप प्रोजेक्शन लेते हो ये आप पर डिपेंड करेगा। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एफ फैक्टर को हमें गिवन होगा, एन कैप हम फाइंड करेंगे, एफ फैक्टर डॉट एन कैप करेंगे, डीएस की जगह क्या लिखेंगे, डीएक्स डीवाई अपॉन एन कैप डॉट के कैप। अगर आप एक्स वाई प्लेन पर ले रहे हो, अगर आप एक्स जेड प्लेन पर ले रहे हो तो क्या करेंगे आप, डीएक्स डीजेड अपॉन एन कैप डॉट जे कैप, और इसी तरह उसके लिए भी करेंगे। तो मेरे पास बस वो 3 फॉर्मूले हैं, आपको वही करना है और बाकी लिमिट ले लेनी है, बस यही काम करना है पूरे सरफेस इंटीग्रल में, यही काम करना है। देखिए यहां पर चीजें क्या होंगी, इनवर्ड आउटवर्ड 2 चीजें होंगी, वो मैं आपको क्वेश्चन में बताऊंगा। इनवर्ड आउटवर्ड वो मैं आपको क्वेश्चन में बताऊंगा कि यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव में भी डिफरेंस आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव में भी डिफरेंस आएगा। तो 2-3 चीजें और हैं इसमें, 2-3 चीजें और है। देखिए कितनी चीजें हैं, यही एक्चुअल में होता क्या है, हमें एग्जाम के लिए प्रिपरेशन के लिए क्या करना होता है, माइंड में छोटी चीजें बना के रखनी होती है। मतलब क्या है कि हमें ये चीज रखना होता है कि बस इसमें ये है, बस खत्म, इससे ज्यादा है ही नहीं। तो माइंड बस उसी चीज में सोचता है हमेशा, माइंड हमेशा उसी चीज में सोचता है, क्योंकि
क्योंकि जब क्वेश्चन आएगा आपका तो आप सारी चीजें एक साथ नहीं सोच पाओगे जब तक आपने चीजें एकदम शॉर्ट नहीं बना रखी होंगी। तो आपको क्या करना होगा यहाँ पर कि आपको बस ये करना है कि क्या क्या चीजें करनी है। मैंने आपको बताया 3 फॉर्मूले हैं, 3 फॉर्मूले क्या, फॉर्मूला एक ही है, फॉर्मूला एक ही है, बस आपके प्रोजेक्शन पे डिपेंड करेगा आप प्रोजेक्शन कहां ले रहे हो। तो पहली चीज वो हो गई। फिर आपकी बातें आएंगी इनवर्ड आउटवर्ड पे आएंगी, वो मैं क्वेश्चन से बताऊंगा आपको, वो मैं क्वेश्चन से बताऊंगा। फिर यहां पर आएंगी चीजें सरफेस कौन सा लेना है। देखिए मैं सारी चीजें अभी क्लियर कर रहा हूं, बाद में क्वेश्चन से तो बताऊंगा ही आपको, बाद में मैं क्वेश्चन से बताऊंगा ही आपको। तो सरफेस कौन कौन सा लेना है तो वो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि किसका सरफेस लेना है, किसका सरफेस लेना है। और ग्राफ के लिए मैंने आपको बताया था 3D ग्राफ कैसे बनाएंगे, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहां पर आप देख सकोगे कि 3D हम लोग ग्राफ बनाए कैसे, क्योंकि ग्राफ आपका बहुत ही अच्छा होना चाहिए। इसके लिए वेक्टर के लिए ग्राफ बहुत अच्छा होना चाहिए अगर आप सच में अच्छे से करना चाहते हो क्वेश्चंस तो। ओके, तो मेरे पास ग्राफ देखोगे, फिर आपको जो सरफेस दिया रहेगा, जिसका सरफेस दिया रहेगा निकालने के लिए सरफेस इंटीग्रल, मतलब उसका हम लोगों को सरफेस इंटीग्रल फाइंड करना है। जिसका आपको फाइंड करने के लिए बोले आपको उसका करना है फाइंड। क्या बात समझ में आ रही है आपको? तो हम लोग ऐसे फाइंड करेंगे। तो अब ज्यादा बातें ना करके मैं आपको यहाँ पर अब नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन से बताता हूँ कि एक्चुअल में करते कैसे कैसे। तो काफी क्वेश्चंस आपके सामने डिस्कस करूंगा जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, कि आपको समझ में आ जाएगा कि हम लोग कैसे कैसे क्वेश्चंस करते हैं। तो फॉर्मूला केवल एक ही बताया मैंने आपको और आप ऐसे फाइंड कर सकते हो फ्रेंड। तो हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक्स।